इतना दावेदारी के साथ भाई सच ही बोल सकता है ना आशीष भाई। तो आप मान क्यों नहीं लेते साहब? आप क्यों इतना दिमाग लगा रहे हैं? मान लो, बहुत फायदे में रहोगे आशीष भाई। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? रियली बोल रहा हूँ, मान के थोड़ा सा ना। इतना दिन से तो आप नहीं माने हो। जरा एक मतलब मान के देखो, और फिर 4 महीना के बाद हमें कॉल करना आप, कि शायद देखो जब से मैं मानना चालू कर दिया हूं ना, तब से ये बेनिफिट। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, आप नेगेटिव, क्योंकि वो झूठ है ही नहीं ना भाई आशीष भाई, तो आप कहीं पकड़ ही नहीं सकते हो। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बिहार के रहने वाले शाहिद जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो ट्रिनिटी टॉक नाम की हमारी इस व्हाट्सएप वार्तालाप श्रृंखला की अगली कड़ी आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ उसी कुरान का। आपने मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ा है, जिसके ऊपर तौरेत नाजिल हुई है, जो कोहे तूर में जाकर अल्लाह से बातें किया करते थे? पढ़ा नहीं है तो पढ़ लीजिएगा। एक मतलब जिद कर दिए थे अल्लाह से कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, अल्लाह आप सारी कायनात को बनाने वाले हैं, तो मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आप कैसा दिखते हैं। तो गैब से आवाज आई, लन तरानी, तुम नहीं देख सकते हो। मतलब तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत मैंने नहीं दिया है कि तुम मुझे देख सकते हो। तो बोला, या अल्लाह हम नहीं देख सकते, लेकिन आपके अंदर तो कुव्वत है ना, कि आप चाहे तो हम देख सकते हैं। बोला ठीक है, 70 पर्दा के पीछे मैं रहूंगा, और मैं एक नूर हूं। पर्दा एक एक हटते जाएगा और तुम देखना। एक ही पर्दा हटा तो बेहोश हो गए हो। उसको एक नूर, लाइट, ऐसी तजल्ली आई, मतलब ऐसा लाइट दिखा कि उसकी आंख एकदम चकाचौंध हो गया और बेहोश हो गए। फिर आवाज आती है गायब से कि ऐ मूसा, एक इंसान है जो मुझे देख सकता है, जो आखिरी नबी है, जिसका नाम है मोहम्मद। तो उनको बड़ा अफसोस हुआ। तो बोला, या अल्लाह, वो कैसी अजीम हस्ती होगा जो आपको देखेगा। तो मुझे आप नबी नहीं बनाकर मेरे को उसका उम्मत में बना दीजिए। उम्मत के मतलब जैसे हम लोग मोहम्मद की उम्मती हैं, वो हमारे नबी हुए, हम उसके उम्मत। और ईसा अलैहिस्सलाम के यहूदी मानने वाले जो थे, वो ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मती हो गए। और मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले यहूदी, और ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले क्रिश्चियन। हर दौर में एक नबी आते थे, वो उसकी उम्मत के रहते थे, फिर वो जब चले जाते थे, फिर बहुत सालों के बाद दूसरे उम्मत आते थे। समझ रहे ना? ये जैसे आपको कैसे समझाऊं भाई, जैसे एक राम का दौर चला, फिर उनका दौर हुआ खत्म, तो फिर कृष्णा जी का दौर चला, तो वो राम जी के दौर के हो गए, और ये कृष्णा जी के दौर हो गए। एक ऐसा फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल बता रहा हूँ आपको। हाँ, ठीक है, अभी इसको कट करता हूं मैं आपको। अब आप मेरी बात सुनिए। तो वो एक नूर जो है, वो एक लाइट है भाई। तो उन्होंने तमन्ना किया कि मोहम्मद मुझे देखे, तो उनको बुलाया। आकार निरंकार नहीं है, ही इज ए काइंड ऑफ लाइट, एक रोशनी है। वो चाहे तो यहाँ भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन चूंकि इंसानों की आजमाइश के लिए वो यहाँ प्रकट नहीं होते, क्योंकि उसको लोग देख लेगा तो फौरन सब लोग मुसलमान बन जाएगा। तो फिर आजमाइश किसकी होगी? इम्तिहान जो लेना चाह रहा हो किसका लेगा? तो वो कयामत के बाद हर जन्नती से हफ्ते में एक मतो मिलेंगे, तो एक नूर की शक्ल में मिलेंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं ना सर, क्यों नहीं कर सकते? वो इतना बड़ा दुनिया चला सकते हैं। अभी देखिए, उसमें एक कहानी है जो एकदम अजूबा, नहीं मानने वाली। मूसा अलैहिस्सलाम एक मतलब सवाल किए हैं कि या अल्लाह पाक, ये दुनिया वाले अगर आपका बात नहीं मानेंगे तो आप क्या कीजिएगा? तो बोले कि हमारे चरागाहों में जानवर लोग चर रहे हैं,
एक जानवर को मैं छोड़ दूंगा तो ये पूरी दुनिया को खा जाएगा। अब ये मानने वाली बात है? नहीं मानने वाली बात है। मूसा अलैहिस्सलाम तो बेहोश हो गए कि भाई वो जानवर कितना बड़ा होगा जो पूरी दुनिया को एक लुकमा में खा लेगा। तो बोला हाँ मूसा, ऐसे ऐसे जानवर भी मेरे पास पाल के रखे हैं। तो ये भी सेंस नहीं मानती है भाई इस बात को। लेकिन ही कैन डू एवरीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। पूरी दुनिया को पानी से भर सकता है, पूरी दुनिया को सोना का बना सकता है। और तो बोला कि मैं क़यामत के दिन सबको मार डालूंगा, सबको। पता है सूर लेकर फूक, एक नबी एक है फरिश्ता जो हाथ में सूर लिए हुए है, जैसे ही फूकेगा ना तो ये पूरी दुनिया मिलिया मीट। तो अब बताइए वो ऐसा बोल रहे हैं, अब ये भी सेंस नहीं मानने वाली बात है कि भाई पूरी दुनिया को मार डालेगा। और फिर आगे का जुमला उसका सुनिए कि सिर्फ मैं अकेला जिंदा रहूंगा। क्या है? सूर्य रहमान को आयत देखिए आप, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान इन्ना कुल्लु अलैहा फ़ान रब्बिकल ज़ुल जलाली वल इकराम। सब दुनिया के हर एक चीज को मैं मार डालूंगा, मैं तन्हा बचूंगा। इतना दावेदारी के साथ भाई सच ही बोल सकता है ना आशीष भाई? तो आप मान क्यों नहीं लेते साहब? अब क्यों इतना दिमाग लगा रहे हैं? मान लो, बहुत फायदे में रहोगे आशीष भाई, रियली बोल रहा हूँ। मान के थोड़ा सा ना, इतना दिन से तो आप नहीं माने हो, जरा एक मतलब मान के देखो और फिर 4 महीना के बाद हमें कॉल करना आप कि शायद देखो जब से मैं मानना चालू कर दिया हूं ना तब से ये बेनिफिट। आप नेगेटिव, क्योंकि वो झूठ है ही नहीं ना भाई आशीष भाई, तो आप कहीं पकड़ ही नहीं सकते हो। आपके माइंड में इतनी पावर दिया ही नहीं है कि आप अल्लाह की बातों को गलत साबित कर सकते हो। आपका दिमाग को बनाने वाला वही है, आप मानो या ना मानो। भाई जी, अगर आपने कुरान पढ़ी हो तो आपको पता चलेगा कि कुरान में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि तौरात मूसा को दी गई है। ठीक है, कहीं पर भी नहीं लिखा है। कितने भी बड़े से बड़े आलिम को ला दीजिए, मेरी चुनौती है, मेरा चैलेंज है कि वो नहीं साबित कर सकता कि तौरात मूसा को दी गई है। ठीक है, और जहाँ तक रही बात, पहले तो बात तो करवाइए जिनसे कहा था आपने कि मैं उनसे बात करवाऊंगा, बात करवाइए उनसे। भाई फिर वही कहते हैं कि कोहे तूर में जाके अल्लाह ताला से बात करते थे। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि भैया अगर बात करते थे तो उनका शरीर रहा होगा, तभी तो किसी के पास जाना मतलब कि उस चीज़ का फॉर्म है, शरीर है, मुजस्सिम है, वो उसके पास जाके वो बात कर रहा है। बात करने के लिए सामने वाला व्यक्ति का शरीर भी होना चाहिए, वो सुनेगा भी। तो शरीरधारी एक तरफ कहते हो कि वो निराकार है, दूसरी तरफ बता रहे हो कि शरीर है। तौरेत मूसा को हदीस के जरिए बताई गई है भाई। मूसा अली सलाम का उसमें किस्सा नहीं है, वो अल्लाह से जाके बात किया करते थे कोहे तूर पे। सो कुरान में नहीं है किस्सा मूसा अली सलाम का? भटकाइए मत, आप ये बताइए कि कुरान में कहाँ पे लिखा है कि तौरात मूसा को दी। ठीक है, आप लोग ना भाई ये मूसा को तौरात देने वाली बात यहूदियों की कॉपी करते हो। ठीक है, जबकि कुरान में कोई भी माई का लाल नहीं बता सकता कि लिखा हो कि मूसा को तौरात दी। कुरान कभी भी कहीं पे भी पढ़ेंगे, कहीं कहीं से भी उठा के देख लीजिए, तो जहाँ पे मूसा का नाम आया है वहाँ पे बोला गया है कि मूसा को किताब दी, और जहाँ पे तौरात का नाम आया है तो बोला गया है कि नबियों को तौरात दी। लेकिन कहीं पे एक ही जगह पर मूसा और तौरात जमा है ही नहीं। ये मेरी खुद की स्टडी है, आप कभी नहीं बता सकते ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा है भाई। आप लोग यहूदियों की, ईसाइयों की कॉपी करके बोलते रहते हो। भाई भटका नहीं रहा हूँ। कुरान में तौरेत ने वो कोहे तूर पे बात करते थे, हदीस में बताए होंगे। कुरान अल्लाह की कलाम, हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान। जो एक तरफ कुरान और एक तरफ हदीस, दो चीजें है कि नहीं आशीष भाई?
ایک قرآن ہے جو اللہ کی کلام کو آ کر انہوں نے پیش کیا، اور حدیث اس کو بولتے ہیں جو رسول کی بات نکلی ہوئی ہے، اور رسول کی ایک لفظ بھی غلط نہیں ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا ماننا ہے۔ تو میں یہ آپ کو بتا دوں گا حدیث میں کہاں ہوگا، سو ابھی میں ریسرچ کر کے بتاؤں گا آپ کو، لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ سب باتیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پتہ چلے ہیں، کہ مطلب توریت اور انجیل اور زبور جو ہے 4 کتابیں اتری تھی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتائے ہیں۔ حدیث میں ہے، قرآن کا اتنا ڈیپ میں جا کے نہیں پڑھا ہوں ایک ایک میننگ۔ Wait a minute. Who are you? میں قرآن کا اتنا اسٹڈی کیا ہوں، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، میں نے بہت اسٹڈی کیا ہے قرآن میں بہت نزدیک سے اور قریب سے قرآن کو اسٹڈی کیا، اور میں خالی ایسا ہی نہیں پڑھا ہوں، جیسے ایک ایک لوگ ہوتا ہے نا بھائی، خالی پڑھ دیا، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، پڑھ دیا قرآن، ہاں پڑھ دیا۔ میں صرف پڑھتا ہی نہیں، اس کے اندر لکھا کیا ہے اس کا میننگ دیکھتا ہوں، ایسا ایسے، جیسے اس کتاب میں اگر حکمت ہے تو غلط نکال کے دکھاؤں۔ قرآن کا اتنا ڈیپ میں جا کے نہیں پڑھا ہوں ایک ایک میننگ۔ What is this stuff? What are you doing? موسیٰ علیہ السلام، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں اللہ سے جا کر باتیں کرتے تھے، اور نرنکار کی مطلب آپ کیوں ایسا بولتے ہیں کہ انسان کی شکل رہے گا تو ہی آواز آئے گی؟ بغیر شکل کا آواز نہیں آ سکتی ہے۔ اس کو ایک خاص جگہ بلایا گیا تھا کہ وہاں پہ اللہ کی کچھ باتیں ہو پائی۔ غیبی آواز آپ نے نہیں سنا ہے کبھی؟ نرنکار کا آواز آتی ہے کہ نہیں بھائی، کہ نہیں آتی ہے؟ سو بولیے۔ قرآن میں تقریباً 40 ٹائمز موسیٰ کا نام آیا ہے، اور اتنے کے ہی آس پاس توریت کا بھی نام آیا ہے، مینشن ہوا ہے قرآن میں، لیکن کہیں پہ بھی دونوں جمع نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر موسیٰ کو توریت دی گئی ہوتی، اللہ نے دی ہوتی، تو اتنی بار نام لیا ہے، ایک بار بتاتے نہیں کہ ہاں میں نے موسیٰ کو دی کتاب توریت؟ جب بھی بولا ہے، کہا ہے میں نے موسیٰ کو رحمت دی، میں نے الفرقان دیا، یہ وہ فلانا ڈھمکانا، لیکن کہیں پہ بھی یہ نہیں بولا کہ انہوں نے بھیا کو توریت دی۔ اور جب توریت کا نام لیا کئی جگہوں پر، تو یہ نہیں کہا کہ میں نے موسیٰ کو دی۔ تو آپ کیوں کہتے ہو؟ آپ مطلب سیدھا سیدھا آپ کاپی کر رہے ہو نا کرسچن عیسائیوں کا، یا پھر یہودیوں کا، جوس لوگوں کا، کیونکہ ان کا بلیو ہے، اس لیے آپ بھی اس کا کاپی پیسٹ کر کے لوگوں کو بتاتے رہتے ہو۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ بولا، چلو مانتے ہیں آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا، نو ڈاؤٹ، کہ آپ نے یہ بولا ہوگا کہ موسیٰ کو کتاب دیا گیا، توریت نہیں دیا ہوگا، لیکن اس کتاب کا نام بتانے والے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس کتاب کا نام کون سی کتاب دیے گئے تھے۔ تو لیکن یہ تو ہے نا کہ موسیٰ کو ایک کتاب دیا گیا تھا۔ اچھی بات ہے آپ نے اسٹڈی کیا ہے، تو ہم تو مطلب اسپیچ سن کے ہم بتا رہے ہیں، لیکن ہاں موسیٰ کا واقعہ ہے، اتنا معلوم ہے ہمیں، قرآن میں موسیٰ کا واقعہ ہے اور کتاب بھی دیا گیا، نام توریت لکھ کر ہے کہ نہیں وہ نہیں معلوم ہے، لیکن ہاں اتنا ہم یاد کیے ہیں کہ 4 نبیوں کو کتاب آیا تھا، داؤد علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں اتنی دفعہ موسیٰ کا نام لیا گیا ہے اور کئی دفعہ توریت کا نام لیا گیا ہے، لیکن دونوں کو جمع نہیں کیا گیا ہے۔ تو آپ کون ہوتے ہو جو چیز کو اللہ نے نہیں بتایا، آپ کیوں اس چیز کو کہہ رہے ہو؟ جس چیز کو انہوں نے خود نہیں اس بات کی تصدیق کی کہ نہیں بھیا میں نے موسیٰ کو توریت دی، تو آپ ان جو آپ کے حساب سے کافر ہیں ان کی بات کو مان رہے ہو؟ قرآن میں تو کہیں پہ نہیں ہے، جبکہ اتنی بار دونوں کا نام لیا ہے، لیکن کہیں پہ یہ نہیں کہا ہے کہ کیا نام سے توریت موسیٰ کو دی۔ تو آپ لوگ عیسائیوں کا کاپی کرتے ہو بھائی، ایسا یہ غلط ہے۔ کسی بھی بڑے عالم سے پوچھ لیجئے گا ایک بار جو میں نے کہا ہے، اگر جھوٹ نکلے تو آپ کی جوتی میرا سر۔ یہودی تو خود بولتا ہے اور عیسائی کہ جو بات ہمیں نہیں معلوم تھی وہ تمہارے محمد نے بتایا، جتنا ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے نہیں معلومات تھا وہ ساری باتیں انہوں نے بتایا۔ یہ بات عیسائی خود بولتے ہیں کہ ہمارے مریم کے بارے جتنا معلومات نہیں تھا وہ تمہارے سارے قرآن میں ہے۔
भाई जी, ये आप मौलाना लोगों की सुनी सुनाई बात बता रहे हो। कोई एक प्रमाण दो ना मुझे, कोई एक वीडियो दिखा दो जिसमें यहूदी हो, ओरिजिनल यहूदी, बना बनाया हो यहूदी। आप कोई मुस्लिम में से ही कोई उठ के यहूदी बन गया हो, वैसा वाला नहीं। कोई यहूदी का बताओ। बेंजामिन नेतन्याहू, क्या नाम से, वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करते हैं, जो कि नॉर्मली कहा देखा जाए तो उसे हिंदू सभ्यता कहते हैं। वो उसका सम्मान करते हैं, वो यहूदी हैं, प्रधानमंत्री हैं भाई इजराइल के। तो क्या कहेंगे उस पे? आप मुसलमान लोग तो भाई इजराइल से जलते हो, यहूदियों से जलते हो। कुरान में भर भर के उनके विरोध में बातें लिखी गई हैं, हालांकि हमारे बारे में भी लिखी गई हैं, लेकिन ऐसा है। कौन सा यहूदी बोला भाई, कौन सा क्रिश्चियन बोला, बताइए मुझे। हाँ, कैसी बात कर रहे हैं मेरे भाई। वो तो हम रिसर्च करके आपको बता देंगे, वो क्या बताएगा। यहूदी लोग इतना तो मानते हैं ना कि अल्लाह ही ने दिया है। यहूदियों के जो है मूसा अलैहिस्सलाम, उसको किताब अल्लाह ही दिया है, ये तो मानते हो कि नहीं आप? सिस भाई, वो जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है या अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर है, उनको जो मूसा को मानते हैं और जो उनके ऊपर किताब उतरी है, वो तो जाने दीजिए, हम बाद में बताएंगे। लेकिन उसको देने वाला कौन है आप पूछिए। वही अल्लाह के बारे वो जिक्र करता है कि कोई और दूसरा का बात बोलता है? जरा पूछ लीजिए उनसे। अल्लाह ही का किताब आया है ना उसके ऊपर, कि दूसरे के बारे बोल रहा है वो? नहीं नहीं, अल्लाह छोड़ के किसी और दूसरे भगवान का नाम ले रहा है। लातो उज्जा का नाम ले रहा है, या जो जुलेखा जिसको मानती थी माबूदे आमून, उसका नाम ले रहा है। किसका नाम ले रहा है? वो ये ही बोलेगा कि उस अल्लाह ही ने उतारा है। या वो ईसा अलैहिस्सलाम जो क्रिश्चियन है, उसकी क्या हम लोग नकल करेंगे? उसका भी भगवान को पूछो किसके बारे वो बोल रहा है, तो वो यही बोलेगा कि अल्लाह ही के बारे बोल रहा है। ये दोनों पावर और ये तीसरी पावर मुसलमानों का, ये तीनों में एक ही अल्लाह ही आ रहा है, कोई दूसरा नहीं आ रहा है। जैसे बौद्धिस्ट का भगवान अलग आ रहा है, वो नेपाल का भगवान अलग आ रहा है, इधर महाराष्ट्र का भगवान अलग आ रहा है, और बिहार का भगवान अलग आ रहा है, यूपी का भगवान अलग आ रहा है। वैसा नहीं, वो पूरा वो इस यूरोप कंट्री में, चाहे यहूदी या क्रिश्चियन या मुसलमान, वो तीनों का जो भगवान है वो अल्लाह ही आ रहा है, कि कोई और आ रहा है। अब भाई जी, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि तौरात हो गई, तौरात को मान लीजिए बाप, और यहूदियों को मान लीजिए उसका बेटा, बाइबल को मान लीजिए बाप, क्रिश्चियनों को मान लीजिए उसका बेटा। अब बाप के बारे में बेटा ज़्यादा अच्छा तरह से जानेगा कि उसके बाद में जो पड़ोसी आया है वो ज़्यादा अच्छी तरह से जानेगा? जाहिर सी बात है, बेटा अच्छी तरह से जानेगा। और दोनों बेटे कह रहे हैं कि मेरे बाप का इनसे कोई लेना देना नहीं है। किससे? कुरान से। और जबकि जो तीसरा आया है, आप कह रहे हो कि नहीं भैया सारी चीज़ें हमारे में उन्हीं का है, हमारे में खुदा ने ही सब कुछ दी है। तो कई सारी गड़बड़ियाँ आती हैं। और पहली बात यह है कि भैया अगर ये ईश्वर की किताब थी, अल्लाह ताला ने ही तौरात, ज़बूर, इंजील और फिर बाद में कुरान दिया था, दाऊद, ईसा, मूसा, फिर उसके बाद मोहम्मद, इनको क्रमशः किताबें दी थी। तो भैया प्रश्न ये उठता है कि ईश्वर का ज्ञान मुकम्मल है कि लामुकम्मल है? अगर मुकम्मल है तो पहले में क्या कमी रह गई थी कि दूसरा भेजा, दूसरे में क्या कमी रह गई थी कि तीसरा भेजा, फिर तीसरे में क्या कमी रह गई थी कि चौथा भेजा। अब कहेंगे कि भैया बिगाड़ कर दिया था लोगों ने। तो भैया अल्लाह तो त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान है। तो उन्हें भविष्य में होने वाली ये घटना पता नहीं थी कि भैया उनकी इस किताब में मिलावट कर देंगे और उनको फिर दोबारा किताब नाजिल करनी पड़ेगी। तो पहले में ही सिक्योरिटी कर लेते उसकी। मतलब क्या? मतलब उन्होंने बिगाड़ होने दिया उस काल में, जिस काल में उसमें बिगाड़ हुआ, कितने लोगों के साथ तो उन्होंने भेदभाव कर दिया ना, वो तो ज्ञान से महरूम रह गए। तो इस पे भेदभाव बहुत आता है भाई, कृपया समझिए इस बात को। शाहिद भाई थोड़ा सा एक बार इत्मीनान से कमेंट को सुन लिया कीजिए, केवल हड़बड़ी में, बौखलाहट में केवल कमेंट पे कमेंट मत करते रहा कीजिए, थोड़ा सा वो सुनने का भी गट्स रखिए।
सुनिए, समझिए, फिर उसके बाद सोच विचार के अगला कमेंट कीजिए। मैं देख रहा हूँ आप धड़ाधड़ केवल कमेंट करते चले जा रहे हो भाई। सोच समझ रखनी चाहिए आदमी को, और पेशेंस के साथ जवाब देना चाहिए और बातों को सुनना चाहिए। आपके अंदर पेशेंस नहीं लगता भाई मुझे। आप गिन लीजिए मैंने कितने कमेंट किए हैं और आपने कितने कमेंट किए हैं। बौखलाहट यही दर्शाती है भाई। जो सच्चा होता है ना, वो एक ही चीज़, एक ही अपने वक्तव्य में पूरी बातें कह देता है। इतनी बौखलाहट अच्छी नहीं होती भाई। इससे जो बीच में हमारे चरण भाई हैं, वो समझ जाएंगे कि कौन बौखलाहट में और कौन गलत साबित हो रहा है, इसलिए वो बौखलाहट में कमेंट पे कमेंट किए चला जा रहा है। ऐसा ना कीजिए। अच्छे से बातों को सुनिए, समझिए, फिर उसके बाद एक ही कमेंट में अपनी बात पूरी कर दीजिए। और जब तक सामने वाला कमेंट ना करे तब तक रुके रहिए। एक दो कमेंट कर दीजिए, दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो, लेकिन लगातार लगे रहेंगे जबकि सामने वाला ऑनलाइन मौजूद है, तो गड़बड़ है ना भाई। देख रहा हूँ मैं 3 4 5 6 आप कमेंट पे कमेंट तो करते चले जा रहे हो भाई। इतना बौखलाइए मत मेरे भाई, प्यारे भाई। वो जो इसराइल का भगवान है वो सिर्फ सम्मान करता है, आपके मजहब को इज्जत करता है, उसको भगवान नहीं मानता है साहब। लेकिन हमारे अल्लाह को तो भगवान मानता है वो। या पूछ लीजिए उससे किसी और को वो मानता है क्या, या ईसाइयों से पूछ लीजिए कि किसी और को वो मानता है कि उसी अल्लाह को मानता है। हाँ, ये है कि ये लोग मोहम्मद को नबी नहीं मानते। यहूदी, वो इसराइल जिसकी बात आप कर रहे हो ना, वो अल्लाह को अल्लाह मानते हैं, क्रिएटर मानते हैं, सारी दुनिया को बनाने वाला उसको मानते हैं, लेकिन सिर्फ उसकी लड़ाई जो है मोहम्मद को वो नबी नहीं मानता। भाई मैं आपको पॉप जॉन पॉल का वो बयान अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको सुना दूंगा। बहुत पहले मैंने सुना था, जिसमें उसने कहा था कि भैया हमारा जो ईश्वर है, जो गॉड है, वो कुरान के अल्लाह की तरह नहीं है जो बेगुनाहों को मरवाता है और जिहाद का आदेश देता है। ये मेरे विचार नहीं है, पॉप जॉन पॉल के हैं, ठीक है। उन्होंने ऐसा कहा था। और यहूदी धर्मगुरु के अगर आप तकरीर सुनेंगे, हालांकि आपको पल्ले नहीं पड़ेगी, हिब्रू भाषा में वो लोग बोलते हैं, आपको ज़रा सा भी पल्ले नहीं पड़ेगी, मैं तो थोड़ा बहुत समझ भी लूँगा। तो उनका भी यही विचार है। अगर आप कहेंगे तो मैं वो वीडियो दे दूँगा, लेकिन आपको कुछ भी पल्ले पड़ेगा नहीं, हिब्रू भाषा में वो लोग बोलते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई, वो लोग नहीं मानते। वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम के गॉड के कॉन्सेप्ट से बहुत अलग है। कहानियाँ वो लोगों ने हमारी कॉपी कर ली हैं। यहूदी कहते हैं कि उन लोगों ने हमारी नकल की है, लेकिन जो गॉड का कॉन्सेप्ट हमारे में है उनमें बहुत चेंज है, बुनियादी बदलाव हैं उसमें। समझ रहे हैं ना बात को? आशीष भाई, इतने बड़े बड़े यहूदी और इतने बड़े बड़े क्रिश्चियन मानते हैं, तो आपको क्या हो गया यार आशीष भाई? अब कितना खिलाफ, मुझे तो डर भी लग रहा है आपसे। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आपका कुछ भी ना बिगड़े। भाई एक का तो नाम बताइए, इतने बड़े बड़े कह रहे हो, मैं भी कह सकता हूँ इतने बड़े बड़े, लेकिन किसी का नाम तो बताइए, मैं अभी चेक करता हूँ किसने बोला, कौन ऐसा निकल आया। और भाई जो आप कह रहे हो कि मैं मनाता हूँ, मैं तो डरता हूँ कि क्या नाम से आपका मतलब मेरे बारे में आप कहते हो कि आपका कुछ बुरा ना हो या फिर आपका कुछ बिगड़े ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी माई के लाल में ये दम नहीं है कि अगर मैं गलत ना करूँ तो मुझे गलत सज़ा दे दे। किसी माई के लाल में दुनिया में कोई नहीं है। कोई भी मुझे ऐसा नहीं कर सकता कि अगर मैं गलत ना किया हो रहा हूँ किसी के साथ और मुझे उसकी सज़ा मिल जाए, ठीक है। जब तक मैं गलत नहीं करूँगा तब तक मुझे उसकी सज़ा नहीं। ईश्वर जो है ना, जो असल मायने में ईश्वर है, वो बिना गलत किए गलत की सज़ा नहीं दे सकता, ठीक है। और मैंने जो चीज़ें की हैं, मैंने उस बुद्धि का उपयोग किया है जो ईश्वर ने मुझे दिया है, और उसी के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। तो ईश्वर उसके लिए मुझे सज़ा नहीं देगा। अब आपका अल्लाह देगा तो भाई वो दूसरी बात है, वो बात की बात है। लेकिन जो असल मायनों में ईश्वर होगा ना, वो सोचने समझने में, बुद्धि का उपयोग लगाने में कभी भी बुरा नहीं मानेगा और दंड नहीं देगा, ठीक है। किसी माई के लाल में मैं चैलेंज देता हूँ, अगर कोई भी हो दुनिया में, कोई भी शक्ति आपके हिसाब से जो भी है,
चैलेंज देता हूँ कि मुझे कोई अजाब दे के दिखावे जो मैंने जो मैं ये बुद्धि का उपयोग करके प्रश्न खड़े कर रहा हूँ। एक बार बोलता हूं कि आपको शैतान ने भटका दिया, आपको कामयाबी तक पहुंचने में शैतान ने भटका दिया, और हमें कोई शैतान नहीं बहका सकता है भाई। हम कुरान के आगे अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, हमारा यकीन सिर्फ कुरान पे है। और उन्होंने बोल दिया है कि जो हु बेंट ऑन डिनाइंग ट्रूथ, जो इसके खिलाफ है, वो दे विल हैव ए ट्रिपल पनिशमेंट। अब आप ये भी पूछेंगे कहाँ है प्रमाण, कहाँ पे लिखा है कुरान में, तो सूरह बकरा का अलिफ लाम मीम से लेकर देख लीजिए आप, उसी आयत में कहाँ लिखा है। तो उस बुनियाद पे मैंने आपको बोला। और आप की कोई मिसाल भी जो है ना सक्सेस नहीं है आशीष भाई, आप ना सिर्फ शैतानी दिमाग लगा रहे हैं, सिर्फ शैतानी दिमाग लगा रहे हैं। तो जरा आप मुझे बता दीजिए साहब कि ये यहूदी लोग किसको मानते हैं, इसका भी जवाब दे दीजिए। अच्छा, यहूदी ये बोल रहे हैं कि क्रिश्चियन का जो है उसका गॉड अलग है, और मुस्लिम का भी जो गॉड है उसका गॉड अलग है, हमसे बहुत अलग है। तो वो लोग किसको मानने वाले यहूदी, गॉड किसको मानते हैं, ये भी जरा बता दीजिए आप मुझे। भाई पहले ये तो बताइए कि किस यहूदी और किस क्रिश्चियन ने ये बात कही, थोड़ा ये तो बताइए मुझे। आशीष भाई बताइए मुझे, वो यहूदी लोग किसको मानते हैं, अल्लाह भगवान किसको मानते हैं, ये हम भी जरा जानना चाहते हैं, हम भी रिसर्च करेंगे। अच्छा, आपका जवाब अभी आया। क्या चीज पूछिए ना आशीष भाई, क्या पूछना चाह रहे हैं, कौन से क्रिश्चियन कौन सी बात क्या कही, बताइए मुझे। भैया अगर क्रिश्चियनिटी में देखेंगे, सबसे पहले तो है जुडाइज्म। जुडाइज्म अर्थात यहूदियत अर्थात के जूश लोग, ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड देखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड बहुत अलग है। मसलन कि उसमें कई सारी चीज़ें हैं मरियम से रिलेटेड, और कई सारी चीज़ें जो कि बाइबल वालों ने कॉपी की हैं, ठीक है, जिसका कि प्रमाण भी मिलता है। और वो मानता है कि हाँ बाइबल में उन सब चीज़ों को वो किया है, और वो लोग ये भी मानते हैं कि हाँ ईसा के बारे में भविष्यवाणी हुई थी, ठीक है। लेकिन जो आप कह रहे हो कि मोहम्मद साहब का तो या फिर कुरान का तो कहीं पे भी जिक्र नहीं है, ठीक है, या फिर अल्लाह का नाम तो कहीं पे भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कोई एक बाप का औलाद हो तो बता दे मुझे कि कहाँ पे लिखा है। मैं हर किसी को बोलता हूँ कि भैया कोई बता दे कि अल्लाह का नाम कहाँ पे आया है दोनों तौरात और बाइबल में, ठीक है। और दूसरी बात कि भैया क्रिश्चियनिटी में अगर देखेंगे तो उनका गॉड का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। उनके गॉड के कॉन्सेप्ट में ऐसा है कि भैया उनके गॉड का तो क्या नाम से फादर सन एंड होली स्पिरिट, वो तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी गॉड मानते हैं। तो अगर आप कहोगे कि वो भी कहते हैं कि जैसे हमारा गॉड है वैसे ही खुदा भी हैं, अल्लाह भी हैं, तब तो विरोधाभास आ जाएगा कि भैया तब आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम भी खुदा हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड बहुत ही अलग है, और वो हमेशा से कहते हैं भाई कि आपने कॉपी मारी है। आदम हवा की कहानी से लेके नूह तक की हर एक की आपने कॉपी ही मारी है ना। जो पहले आया है वो ओरिजिनल माना जाएगा, और जो उसके बाद आया है वो कॉपी माना जाएगा ना। भले पिछले जो बाद में आया वो कहे कि भैया यही मेरा असली है, लेकिन वो तो पता चलता है ना भाई। नॉर्मली इंसान भी देखेगा तो जानेगा कि हाँ भैया किसने कॉपी मारी है और कौन सच्चा है कौन झूठ है, ठीक है। हालांकि आप समझने वाले नहीं हो। और आप जो कह रहे थे कि कितने यहूदी बोलते हैं कितने ईसाई बोलते हैं, एक का नाम तो बता दो मेरे भाई। तो मित्रों, इसके बाद इन्होंने मुझे फैज़ सईद की एक यूट्यूब वीडियो का लिंक दिया जिसमें वो यहूदियों के बारे में खुद से ही बड़बड़ा रहा है और उसे ये प्रमाण समझ रहे थे। अरे मेरे भाई, ये फैज सईद बोल रहा है ना, कोई यहूदी के मुंह से बताइए मुझे कि वो कह रहा हो ये बात, या फिर कोई क्रिश्चियन के मुंह से बताइए। भैया मैंने भी इन सब चीज़ों में स्टडी की हैं और इनके बारे में मतलब कि ये जूडाइज़म और
क्रिश्चियनिटी के बारे में मुझे आपसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानकारी है और ज़्यादा लोगों को उससे मैं मिला हूँ। मुझे तो लगता है आपने किसी यहूदी से अभी तक मिले नहीं होंगे, जबकि मैं 4-5 यहूदियों से भी मिला हूँ भाई। याकूब सोलोमन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बता दीजिए, मैंने तो अच्छी तरह से उनका देखा है भाई। बता दीजिए कौन बोलता है भाई, ये फैज सैयद के कहने से नहीं। तब तो मैं भी कह दूंगा, मेरी कहने पे मानेंगे आप? मैंने पहले ही कहा था कि किसी अपने मुस्लिम व्यक्ति की बात को मत बताइएगा। जिसने कहा हो यहूदियों में से या क्रिश्चियनों में से, उसका बताइए। वो बंदा बोल रहा हो कि हाँ ऐसा ऐसा है, ठीक है। क्या कहें भाई, आपको प्रमाण भी देना नहीं आता आपको भाई। भाई मैं कह रहा हूँ कि जितने भी क्रिश्चियंस हैं, उनका अगर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड देखेंगे, उसके हिसाब से वो लोग कहते हैं भैया अल्लाह नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे में। और यही बात यहूदी भी कहते हैं कि भैया अल्लाह नाम की ये जो चीज़ है, हमारे यहाँ पे तो इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। तो और अगर आप भाषा शैली भी देखेंगे, बाइबल की अगर भाषा शैली देखेंगे, बाइबल जैसे लिखी गई है, तो ये इस्लाम का अगर देखेंगे, कुरान का, तो कुरान का लिखने वाला जैसे पता चलता है, अधिकतर पता चलता है कि अल्लाह बोल रहा है ना कि देखो मैंने बनाया है, तुमने ऐसा किया है वैसा। लेकिन अगर आप बाइबल देखेंगे तो वहाँ पे वो अल्लाह का कलाम नहीं है, वो नरेट किया जा रहा है। उसमें हर एक के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताए जा रहे हैं। जबकि अगर आप कुरान देखेंगे तो उसमें केवल अल्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें बोली गई हैं, क्योंकि आपके अनुसार वो अल्लाह का कलाम है। और सेम यही चीज़ है जुडाइज़म में, कि वहाँ पे नरेट किया जा रहा है और उसमें कई लोगों के डिफरेंट कैरेक्टर्स के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू बताए जा रहे हैं। लेकिन कुरान का अगर देखेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। एक मैंने बताई कि उन दोनों के स्क्रिप्चर देखेंगे और आपका देखेंगे तो बहुत गड़बड़ है। उनकी जो रचना शैली है उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और पहली बात, अगर आप कहते हो कि उन्हीं के बारे में है, तो बता दीजिए कि भैया बाइबल में या फिर तौरा में कहीं पे खुदा या फिर अल्लाह का नाम आया हो? एक जगह बता दीजिए। इसके बाद इन्होंने मुझे इब्राहिम से रिलेटेड यूट्यूब पे ये जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वीडियो का लिंक दिया। भाई जी बात ये है कि जो अब्राहम हैं, उन्होंने कहाँ पे लिखा है या फिर अपनी किताब में कहीं पे लिखा है कि कोई इस्लाम आएगा या फिर कोई मोहम्मद आएगा या फिर कोई कुरान भी आएगी, ठीक है। हालांकि आप जो मैंने पहले बोला था उस पर तो गोल मोल कर गए, उस पर कभी जवाब दे भी नहीं सकते। सेटिस्फाई भरा कोई भी जवाब नहीं दे सकता, कितना भी बड़ा आ जावे। जो मैंने पूछा था कि भैया पहले में क्या कमी रह गई थी कि दूसरा नाजिल किया, दूसरे में क्या कमी रह गई थी कि तीसरा, फिर उसके बाद जाके कुरान, तो वो तो छोड़ दीजिए, उसका कोई नहीं जवाब दे पाता, आप भी नहीं दे पाओगे। और यही मेन वजह है कि मैंने इन सब चीज़ों को देख के इस्लाम में नहीं गया, जबकि मैं कबूल करने वाला था, ठीक है। तो क्योंकि कुछ सवालात हैं जिनको अगर हम करते हैं ना, बड़े बड़े मौलाना लोग भी डांट देते हैं, कहते हैं चुप रहो, दिमाग मत लगाओ, नहीं तो दीन तुम्हारा, ईमान तुम्हारा शक के दायरे में आ जाएगा। और इन्हीं सब से मैं भी चुप हो जाता था कि यार चलो ठीक है, जाने दो। लेकिन मेरे दिल में वो कसक हमेशा रहती थी जिसके सवाल मुझे मिलते नहीं थे, और मैं इसी तरह भटकता रहता था भाई। तो ठीक है। जहाँ तक रही बात अब्राहम की, मैं कहता हूँ मेरे पिताजी हैं राम सजीवन चौरसिया, मैं हूँ, ठीक है। या फिर नहीं, मैं अपना गड़बड़ दे रहा हूँ। आप हैं और आपके अब्बू हैं, अब्बू जान हैं, ठीक है। अब कोई एक बंदा कल को उठ के आवे जो आपसे उम्र में छोटा हो, एक बच्चा आवे और वो कहे कि ये जो आपके अब्बू जान है वो मेरे भी अब्बू जान हैं, ठीक है। तो आप तो कुछ उससे प्रमाण मांगोगे ना कि भैया कैसे तेरे अब्बू जान है, बता, डीएनए टेस्ट बता, या फिर कुछ बता, या फिर कुछ ऐसा हमारे घर में या फिर हमारे अब्बू की ने जो हमें दिया है उनमें से कोई ऐसी निशानी बता जिनमें तेरा नाम हो या फिर तेरा कोई निशानी उसमें दिखता हो। आप कुछ भी नहीं बता पाते, तौरा में बता दीजिए। अब वो लड़का अगर बताए कि भैया देखो तुम्हारा नाम ये है, देखो
मेरी किताब में तुम्हारा नाम भी लिखा है, तुम्हारे अब्बू जान का भी नाम लिखा है, तुम्हारी अम्मी का नाम लिखा है, इसलिए मैं ये तुम्हारे पिताजी जो हैं वो मेरे भी पिताजी हैं। तो आप मान लोगे क्या? हैं? मान लोगे केवल लिखा रहने से की वजह से? और जो मान ले वो तो सबसे बड़ा मूर्ख होगा भाई। और यही कारण है कि यहूदी लोग नहीं मानते, और यही कारण है कि आप लोग झगड़ा करते हो हमेशा से, शुरुआत से इस्लाम से ही उनसे लड़ाई कर रहे हो। और यहूदियों के खिलाफ में भर भर के बातें लिखी गई हैं इस्लाम में, क्रिश्चियनों के बारे में भर भर के बातें उनके विरोध में लिखी गई हैं। ठीक है, तो मेरे बाप के बारे में मैं ज़्यादा जानता रहूँगा कि आप ज़्यादा जानते रहोगे जो आप कह रहे हो? बस इसलिए कि भैया आपने मेरे बाप के बारे में अपनी किताब में लिख दिया, तो इसलिए मैं मान लूँ कि हाँ भैया वो आपके भी बाप हैं। ये गड़बड़ बातें हैं भाई, ये कोई सबूत नहीं होता। तब तो कल को उठ के मैं भी कहने लगूँ कि भैया देखो मेरी एक किताब है, उसमें लिखा है कि मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, या फिर प्रधानमंत्री मेरा बाप है, तो मानना पड़ेगा क्योंकि किताब में तो लिखा है मेरे। ये सारी बातें गड़बड़ हैं। थोड़ा सा अपने दिमाग के दायरे को उससे थोड़ा सा आगे बढ़ाइए भाई, थोड़ा सा बुद्धिजीवी बनिए, थोड़ा सा अपने दिमाग को सोच समझ में लगाइए, सीमित मत रखिए, ब्रॉड माइंडेड बनिए भाई। ये जो अब्राहम का मैंने आपको वाकया बताया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हमारे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से, ये अधूरा बताया है। इन्होंने बहुत कुछ छुपाया, हमारे कुरान ने इसको ऐसा नहीं बताया भाई। आप बोलते हैं ना कि उसकी कॉपी किया है, तो हम आपको बताते हैं आशीष भाई, इन्होंने क्या छुपाया। फिर उसके बाप ने सब लोग मिलके इसको जलाने की कोशिश किया, फिर वो आग फूल बन गया। अब आगे जब इसकी औलाद हुई इस्माइल, उसी को काबा में छोड़ के आया था तन्हा, जहां वीरान था, जहां चटियल मैदान था, और वही इस्माइल का पांव का रगड़ने से जमजम निकला है। और वसी इस्माइल को कुर्बानी के लिए अल्लाह ने बोला था, जब फरिश्ते लोग बोले ना कि अब इसके दिलों में आपकी मोहब्बत नहीं रहने लगी, औलाद की मोहब्बत हो गई, तो अल्लाह ने आजमाने के लिए बोला तुम अपने औलाद को जबा करो मेरे नाम पे। और जब वो जबा करने चाहा तो एक भेड़ आ गया जन्नत से। वो भेड़ कहाँ से आया? जन्नत से आया, स्वर्ग से, और इस्माइल को हटा दिया और वो सामने आ गया। तभी से हम लोगों की परंपरा चलती आ रही है कुर्बानी बनाने का। जो हम लोग कुर्बानी में बकरे देते हैं ना, तो उसी के याद में देते हैं कि अगर हमें अल्लाह के हुक्म में औलाद को भी ज़बह करना पड़ता तो कर देते। गोश्त खाने के लिए नहीं देते हैं कि बकरा काट के गोश्त खाए, मन में तमन्ना ऐसा करते हैं कि बकरे की जगह अगर हुक्म अल्लाह का होता कि अपने औलाद को भी कत्ल करो तो करना पड़ता। मतलब सब कुछ अल्लाह के लिए, तन मन धन जिसने हमें पैदा किया। लेकिन अल्लाह ने वहां इस्माइल सलाम को हटा के उसको दे दिया। अब ये यहूदियों का मेन आदमी माना जाता है, और ये हमारे कुरान में है। अब मुझे पता है आप इसको भी नेगलेक्ट करोगे और अपनी मन घड़त बातों से इसको भी झुठलाएंगे आप, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अरे भैया आप कहीं का रोड़ा कहीं पे पटक रहे हो, बात कहाँ पे किस पे हुई थी, आप कहाँ का मुझे कहाँ पे आके बता रहे हो। और जहाँ तक रही बात ये कुर्बानी वाली ना, अगर इस पे सवाल करने लगा, आप कभी ज़िंदगी में जवाब नहीं दे सकते, ठीक है? कभी ज़िंदगी में जवाब नहीं दे सकते उसका। वो जो कुर्बानी वाला वाक़या है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि उनको ख्वाब आया था और अगले दिन वो उठ के गए, उन्होंने 100 ऊँट ज़बह की, फिर भी ख्वाब आया क्या इब्राहिम तू अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान कर। फिर अगले दिन गए 200 ऊँट ज़बह किए, फिर ख्वाब आया, इशारा उनके बेटे की तरफ था। कई वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं उस कहानी पे आपसे प्रश्न करने लगूंगा ना जो कि लॉजिकल हैं, आप कभी ज़िंदगी में जवाब नहीं दे सकते मेरे भाई। तो उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो बहुत बड़े पचड़े में फंस जाएंगे। और वैसे ही आपके चरण भाई के सामने इतनी चरण भाई भी हंसते होंगे भाई। और इसीलिए मैं चाहता था कि मेरी और आपकी बात पर्सनल हो, लेकिन आप खुद चाहते हो कि भैया चरण भाई के सामने ही आपका वो हो, तो भाई चले ठीक है मैं बात करूँगा, लेकिन
जो भी है, आप कोई प्रमाण नहीं देते यार। पहली बात तो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप किसी बात का प्रमाण नहीं देते, बस ऐसे ही किस्सा कहानी बताते रहते हो मुझे। भाई आशीष भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, चरण भाई तो क्या, हजारों चरण भाई बैठे हुए हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मेरे दिलों और दिमाग में इसकी दीवानगी सच्चाई का इतना छाया हुआ है ना, कि हम मान ही नहीं सकते हैं कि हमारा कुरान गलत हो। मैं किसी भी कीमत पे नहीं मानने के लिए तैयार हूं। और मैंने जो आपको बोला कि आप जो बोल रहे थे कि कोई माई का लाल हमारा कुछ नहीं बिगाड़े, मैं उसी कुरान की बुनियाद से आपको बोल रहा था, मैं अपने दिमाग से नहीं। जो सूरह बकरा की पहली आयत है ना भाई, आप तो पढ़े होंगे, आप तो काफी जानकार हैं। ये जो नहीं है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। This is the book, there is no doubt in it. It is guide for those who are mindful of Allah, those who believe unseen and steadfast in prayer, and spent out of what we have provided with them, those who believe in the revelation sent unto you, and what was sent before you, and firmly believe life to come. They are people who are rightly following their Lord. It is they who will be successful. As for those are bent on denying truth, it makes no difference whether you want them or not, they will not believe. God has sealed their hearts, their eyes, and cover their ears and cover their eyes. हमारे कुरान में ये लिखा हुआ है कि कुछ लोग हैं जो इस सच्चाई से इनकार करेंगे। तुम उसको कितना भी समझाओ, वो समझने वाला में से नहीं है। अल्लाह ने उनके दिलों पे मोहर मार दिया है, और उसके कानों पे पर्दा लगा दिया, और उसकी आंखों में पट्टी लगा दिया। और फिर अगला लफ्ज है, दे विल हैव ए ट्रिपल पनिशमेंट, और वो सख्त अजाब में है। तो ये कुरान का आयत पढ़ के मैं आपको बोला हूं साहब, मैं अपनी तरफ से प्रमाण देकर या अपनी दिमागी बातें नहीं बोला, क्योंकि हमारा पूरा यकीन है कुरान पे। और ये बोल रहा है कि कुछ हु बेंट ऑन डिनाइंग ट्रूथ, जो इस सच्चाई से इनकार करे, वेदर यू वांट देम और नॉट, दे विल नॉट बिलीव, वो लोग ईमान नहीं लाएंगे, यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने उनके दिलों में मोहर मार दिया, और उसके कानों पे पर्दा लगा दिया, और उसके आंखों पे पट्टी लगा दिया। और फिर अगला जुमला बोल रहा है कि वो लोग दे विल हैव ए ट्रिपल पनिशमेंट, वो लोग सख्त अजाब में पड़ने वाले हैं, ट्रिपल पनिशमेंट। अब आप तो इसको झूठ मानिएगा क्योंकि आप तो कुरान को नहीं मानते, लेकिन हमारा तो पूरा यकीन है कुरान पे भाई। तो हम तो मानेंगे ना भाई कि कहीं आपका कोई बिगाड़ न हो जाए। आप अपने जगह से जिस चीज को 9 देख रहे हैं, उस चीज को मैं अपने जगह से 6 देख रहा हूं, कि कहीं आप ऐसा बोल रहे हैं तो आपके दिलों को मोहर लगा दिया गया, कानों में पर्दा लगा दिया, आंखों में पट्टी लगा दी है, और दे विल हैव ए ट्रिपल पनिशमेंट, कहीं आप अजाब में तो ना पड़ जाए। तो मैं उस सूरह बकरा की आयत के मुताबिक आपको बोल रहा हूं, अपनी दिमागी बातें और ख्याली बातें या इसमें हंसने वाली बातें नहीं है। अब आपका वेद की बात का हम मजाक उड़ाएंगे तो अलग बात है, तो उस बुनियाद पे बोल रहा हूं। अब मुझे पता है आप इसमें भी हंसोगे, हंसो। भाई ये तो हुई मूर्खता वाली बात, क्योंकि जो सच होगा उसे माना जाएगा ना। आप झूठ को भी मान रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि पहले, सबसे पहले जो मैंने कहा था कि आपके, कल ही मैंने जो सवाल किया था कि आपके अल्लाह जब ईसा से सवाल करेंगे कि तूने कहा था, क्या तूने कहा था कि तू खुदा का बेटा है, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं नहीं अल्लाह, मैं नहीं हूँ। मतलब उस टाइम पे क्या उन्हें पता नहीं है? मैं पक्का कह रहा हूँ कि आप भी कुरान को नहीं मानते, इसलिए आप इसका जवाब नहीं दोगे, ठीक है? चरण भाई सुन लीजिएगा, ये भी कुरान को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, कहीं न कहीं इनको भी लगता है कि वो सारी बातें झूठी हैं। इसलिए जो मैं ये सवाल करने वाला हूँ, या फिर जो मैं ये सवाल कर रहा हूँ, इसका ये कभी जवाब नहीं देंगे। सैटिस्फाई भरा जवाब तो कभी दे ही नहीं सकते भाई। कि भैया, जब आपने कहा कि अल्लाह ताला पूछेंगे क्या नाम से, ईसा से, कि क्या तूने कहा था कि क्या नाम से
मैं ईसा का खुदा का बेटा हूँ, तो ईसा कहेंगे कि नहीं नहीं। अब क्या अल्लाह ताला त्रिकालदर्शी, उनको भविष्य का ज्ञान नहीं है? उनको ये जानकारी नहीं है कि किसने कहा है कि ईसा खुदा का बेटा है? वो ईसा अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं। मतलब वो जानकारी उनके पास ना हो के ईसा के पास है? ये किस प्रकार की बात है? और अगर वो जानते हैं तो वो अपने प्यारे नबी को क्यों सवालों के कटघरे में ला के खड़ा कर रहे हैं? उनको खुद नहीं पता, अज्ञानी वो हैं। और दूसरे अज्ञानी अल्लाह का ये है, अज्ञानता वाली बात, कि भैया पहली किताब जो भेजी तौरात, फिर उसमें क्या कमी रह गई कि ज़बूर भेजी, फिर उसके बाद इंजील भेजी, और फिर तब जाके कुरान भेजी। 3 किताबें भेजी, तीनों में कमी रह गई, फिर चौथी भेजी। अब क्या गारंटी है कि वो भी सही होगी? नहीं। तो रही बात कि भैया पहले ये तो बताएं कि भैया जब अल्लाह कह रहा है, तो उसने जब पहली किताब भेजी थी तो क्या वो भविष्य नहीं जानता था कि आगे चल के ये खराब हो जाएगी? अगर जानते थे तो उन्होंने जिस काल में ये किताब भेजी थी, उन लोगों के साथ उन्होंने जानबूझ के भेदभाव किया? हाँ, उतने लोगों के साथ भेदभाव किया। मतलब कुरान से पहले जितने लोग थे उनके साथ तो भेदभाव किया, क्योंकि वो तब तो कुरान नहीं आई थी। और जबकि आपके हिसाब से तो कुरान ही परफेक्ट टीचिंग देती है, तो मतलब कुरान से पहले बाकी सबको परफेक्ट टीचिंग नहीं दी, मतलब सबके साथ भेदभाव किया ना, बाकी सबके साथ। और तौरात में क्या कमी रह गई थी? ज़बूर भेजी, ज़बूर में क्या कमी रह गई थी? इंजील भेजी, और इंजील में क्या कमी रह गई थी? कुरान भेजी। और तब उन्हें ये दिव्य ज्ञान मिला अल्लाह ताला को कि नहीं भैया, इसमें बाकी तीनों में मिलावट कर दी गई है, मिलावट कर दिया है लोगों ने, अब इसको मैं सुरक्षित रखूँगा। 3 किताबें बर्बाद हो जाने के बाद तब उनको समझ में आ रहा है। मतलब उससे पहले पहली किताब के ही बर्बाद होने पे उनको पता नहीं चल गया था? तब भी उन्होंने दूसरी भेजी, फिर तीसरी भेजी, फिर जाके चौथी को बोला कि नहीं अब मैं इसका जिम्मेदारी लेता हूँ, अब मैं इसको बाकियों का क्यों जिम्मेदारी नहीं ली? अगर पहले का भी जिम्मेदारी ले लिए होते तो बाकी लोग भी उन शिक्षाओं से महरूम ना रहते, उस रहमत से महरूम ना रहते, उस इल्म से महरूम ना रहते। जो मतलब जो महरूम रहे मिलावट हो जाने के कारण, आपके हिसाब से इस्लामिक एतबार से, तो मतलब भेदभाव किया ना उनके साथ। ठीक है, कभी कोई ज़िंदगी में जवाब नहीं दे पाता, और ये भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनको भी भरोसा नहीं है इस पे, इस्लाम पे। ठीक है, सेटिस्फाई भरा तो कभी कोई दे ही नहीं पाया आज तक, तो ये क्या देंगे भाई? बस ये इज्जत उड़वा रहे हैं अपनी, बस और कुछ नहीं। लेकिन मैं जवाब दे पाऊंगा। अल्लाह को ये मंजूर था कि जो मुकम्मल बातें होने वाली है वो हमारे आखिरी नबी के साथ होने वाली है। आप कैसे बोलते हैं आशीष में जवाब नहीं दे पाएंगे? अरे मैं तो एक अदना कुछ इल्म नहीं रखता हूँ, वो मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि ईसा अलैहि सलाम में उसको मुकम्मल नहीं करना था, मूसा अलैहि सलाम में भी उसको मुकम्मल नहीं करना था। पूरा निचोड़ मुकम्मल जो करना था ना, वो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी के वक्त करना था। और उसके बाद उन्होंने दरवाजा ही लगा दिया कि अब इसके बाद कोई किताब नहीं उतरेगी। आप जैसा बोल रहे हैं ना कि उसमें क्या कमी रह गई थी, इसमें क्या कमी रह गई थी, जो दूसरा किताब उतारा, और फिर दूसरे किताब में क्या कमी रह गई थी, और तीसरा। तो अल्लाह ने पहले ही ये प्लान बना लिया था कि एक किताब, लास्ट किताब कुरान होगी, और उसके बाद वो दुकान ही बंद कर दी जाएगी, ना ताला खुलेगा और ना कोई किताब नाजिल होगी। और उसके बाद बता दीजिए कोई किताब उतरी है क्या? क्योंकि अल्लाह जब मूसा अलैहि सलाम जिद कर दिए थे कि मैं आपको देखना चाहता हूं, तो अल्लाह ताला क्या बोले कि तुम नहीं देख सकते हो, लेकिन एक आखिरी नबी है जो मुझे देखेगा। तभी तो मूसा अलैहि सलाम बोले थे कि मुझे मुझे उसी नबी का उम्मत बना दीजिए जो इतने कीमती हो गए। और जब मोहम्मद के ऊपर किताब उतारने के बाद अल्लाह ताला फाइनल कर दिए कि अब लास्ट, अब इसके बाद कोई किताब नहीं उतरेगी। तो ये अल्लाह का तो पहले ही से मनसा बना हुआ था साहब। तो आपका कैसे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे भाई? अरे भाई साहब, आशीष भाई, मेरे दोस्त, कमी की बात नहीं, वो तो पहले ही बता दिए मूसा अलैहि सलाम को कि एक आखिरी नबी है जिसको मैं सबसे ज्यादा चाहने वाला हूं। और दूसरी बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के सरदार है, सारे नबियों के सबसे मतलब सरदार बोले तो सरदार। और
कुरान में तो नहीं लिखा है, लेकिन शायद मैंने किताबों में पढ़ा है और मैंने सुना भी है कि हर नबी बोलते गए कि मेरे बाद एक आखिरी नबी आने वाला है, एक आखिरी नबी आने वाला है, उसकी इत्तबा करना। यही तो लड़ाई है यहूदी और ईसाई से, जो लोग नहीं मानते हैं उन लोग, जबकि उसके नबी खुद बोले हैं कि हमारे बाद एक नबी आने वाले हैं। अभी ये स्टडी करके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप कमी नहीं रहे जवाब, मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे हैं आशीष भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कमी कुछ नहीं रही भाई, लेकिन एक आखिरी नबी जो सबसे प्यारा नबी अल्लाह को बताना था, वो है मोहम्मद। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इसके लिए दुआ किए थे कि एक नबी भेजो जो पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाए। और ईसा अलैहिस्सलाम बोले थे कि मेरे बाद एक नबी आखिरी नबी आने वाला है। एक रेफरेंस तो बताइए भाई कि कहाँ पे लिखा है। चलिए अभी भी ये मेरा लास्ट कमेंट होगा, बाकी बातें सुबह होगी, लेकिन एक रेफरेंस तो बताइए कि कहाँ पे लिखा है उनकी किताब में, तौरा में। नहीं बता पाएंगे ज़िंदगी में। क्यों मजाक उड़वा रहे हैं अपना भाई। चलिए शुभ रात्रि। ठीक है भाई, बता देंगे आपको और सुबह ही बात करेंगे, लेकिन वो कल आपसे भी कयामत के दिन पूछेगा कि आशीष भाई बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहा था तू, तो उस सवाल का जवाब अभी से याद रख लीजिएगा आप भी, क्या जवाब देना है आपको उस अल्लाह के सामने। ओके, मैं अपना यकीन, मुझे यकीन है कि मेरा इस्लाम और मेरा कुरान सच्चा है। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आप एक बात बोलिए, मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना। सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं करूँगा। नहीं, बिल्कुल। जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है।